नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम SC NCERT के भूगोल क्लास लेके आया हूं और इस क्लास में जहां से क्वेश्चंस BPSC पूछती है उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आया हूं और जहां से एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनते हैं उसी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चनों को लेके आया हूं। सबसे पहले आप इन फैक्ट बेस्ड लाइनों को देखेंगे, उसके बाद इससे समझ बनने वाले प्रैक्टिस सेट को भी करवाऊंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और देखना 5 ऑप्शन के साथ आपकी प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले एक पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार से संबंधित, कृषि क्षेत्र में जो सुधार किया गया है उससे संबंधित क्या क्या किया गया था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और मध्यस्थों का अंत और खेतों को उपविभाजन और विखंडन रोकना और लगान में कमी और भू धारण अधिकारों की सुरक्षा करना। अगला, खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, हदबंदी और सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा। अगला है भू स्वामित्व कृषकों को हस्तांतरण। तो ये कृषि से संबंधित कुछ सुधार हुए थे। और कृषि क्षेत्र में तकनीकी से संबंधित सुधार क्या हुए थे? उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक और कृषि का आधुनिकीकरण दोस्तों, और बेहतर सिंचाई व्यवस्था, अच्छी भंडारण व्यवस्था और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और अच्छी वितरण व्यवस्था। तो ये कुछ कृषि से संबंधित सुधार किए गए थे। अगला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? जो कि 1992 वर्ष में हुआ था। और इसी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में सतत विकास के लिए प्रतिपूर्ण समर्थक व्यक्त किया गया था। 2012 में रियो 2 सम्मेलन की घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था और इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। और सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? ये थे बर्टलैंड आयोग 1987। दोस्तों, इन लाइनों से क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है, इसलिए लाइनों को लेकर आया हूँ आपके सामने। अगला दोस्तों है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है। और प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका हैं। राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू हुआ था और इसे छाता विधान के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ये फैक्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं और SCERT NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे हूबहू क्वेश्चन इन लाइनों से आपको पिछले एग्जाम में बन चुका है और आगे भी बनने की संभावना है। और दोस्तों, ये करवाने के बाद आगे आपको इससे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो वो प्रैक्टिस सेट आप निश्चय ही कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति 1992 में लाया गया जिसके तहत 33% भौगोलिक क्षेत्र वन होना अनिवार्य माना गया है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विश्व की 2.42% भूमि भारत के पास है और भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री से 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और भारत का देशांतरी विस्तार क्या है दोस्तों? इन लाइनों से हूबहू क्वेश्चन पिछले एग्जाम में बन चुका है और इसीलिए आप इसको अच्छे से कवर करना और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना। और देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत में कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। और भूमि तटीय रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर दोस्तों है।
अगला है भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा कितनी है दोस्तों, ये आपकी 12 समुद्री मील की दूरी तक है और प्रादेशिक जल सीमा से आगे तथा तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र मंडल दोस्तों कहते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत में कितना फैला हुआ है, 2.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का 22% योगदान रहा है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, दार्जिलिंग सिंद्रापोग में 1897 ईस्वी में थी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NPHC की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1975 में हुई थी और NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। दोस्तों इसमें SCERT NCERT वे फैक्ट हैं जो कि इन लाइनों से क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में बन चुके हैं दोस्तों, इसको स्किप मत करना। जितने भी लाइनें मैं आपको करवा रहा हूँ इनको जरूर से देख लेना और इससे 100% क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है एग्जाम में। तो चलिए अब कुछ परियोजनाएं इसके बारे में देख लेते हैं। पापनासम परियोजना कहाँ, ताम्रपाणी नदी पर तमिलनाडु में है दोस्तों और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है और माहेश्वर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है और स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है और मेंटूर परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में है। दोस्तों ये परियोजनाएं विभिन्न एग्जामों में आ भी चुकी हैं और आगे भी आने की संभावना है, इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं, इसकी मत करना, देख लेना। देखिए अगला पॉइंट, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति का 55 लीटर की आवश्यकता होती है और जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 1919 ईस्वी में की गई थी। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है। अटल टनल की लंबाई कितनी है, 9.2 किलोमीटर है। अटल टनल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक राजमार्ग सुरंग है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे दोस्तों बनाई जा रही है। और अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन दोस्तों है, मुंबई है और भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर की लंबी है और भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, पत्तन और मोरमुगाओ, न्यू बंगलौर और कोचीन है दोस्तों। पूर्वी समुद्र तट पर तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापत्तनम, पारादीप एवं हल्दिया तथा पश्चिम बंगाल में अवस्थित पोर्ट विलियम प्रमुख बंदरगाह हैं। अगला, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है दोस्तों। कांडला गुजरात का ज्वारी बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग गुजरात में दोस्तों अवस्थित है। अगला पॉइंट, कांगो के आधार पर संघाई विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इलाहाबाद हल्दिया राष्ट्रीय राजमार्ग NW1 नाम दिया गया है। इस जलमार्ग की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। इनकी कुल लंबाई दोस्तों कितनी है, कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी में की गई थी। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2004 में हुई थी। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कुल 116 राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित किया गया था। भारत में रेलवे जोनों में पुनर्गठित से संबंधित हैं कौन, भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं और भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। मुंबई से ठाणे के बीच इसकी 34 किलोमीटर की पहली रेलगाड़ी का संचालन हुआ था और भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन दोस्तों 1905 में किया गया, जो कि 24 दिसंबर 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी।
रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज। भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है, और सिक्किम में सिवोक रंगपो रेल मार्ग बनाया जा रहा है। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, और भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल अपनाया गया था दोस्तों। 1855 में भारत में पहली जूट मिल रिसरा स्थान पर स्थापित की गई थी, और जूट उत्पादन में भारत, बांग्लादेश और चीन का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? जूट उद्योग से है, और भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। 1971 में जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों हुई थी 1971 में। दोस्तों ये हूबहू लाइनों से क्वेश्चंस बनते हैं और कई बार बन चुके हैं, इसीलिए जो है इससे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, और इससे आगे क्वेश्चन अभी देखने को आपको मिलेंगे जो प्रैक्टिस सेट में। 2009 में राष्ट्रीय जूट पटसन बोर्ड की स्थापना हुई थी, और अलकनंदा, अगला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में धौली गंगा और नंदाकिनी एवं पिंडार है। अब देखिए, तो इससे इस तरह से क्वेश्चंस जो फैक्ट बेस मैंने करवाया है, इससे आपको प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ। अगर आप लोग अच्छे से इसको देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो सारे क्वेश्चन इससे हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इससे है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, क्या था दोस्तों? तो किसानों के फायदे के लिए मैंने आपको ऊपर से करवाया है, पहले शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये करवाया गया था किसानों के फायदे के लिए भूमि सुधार या ग्रामीण बैंकों का निर्माण या किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार जो हुए थे वो भूमि से संबंधित हुए थे। किससे हुए थे? भूमि से संबंधित हुए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। आपने भी ऊपर पढ़ा है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये भी क्वेश्चन आ चुका था, आपने पढ़ा था 1991 में या 1992 में, 1994 में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गेस करिए दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों ये आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में दोस्तों हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा? 1971 में, 1972 में, 1973 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपने ऊपर पढ़ा है कि इसे छाता विधान के नाम से भी दोस्तों जानते थे, जो कि 1972 में हुआ था। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। चलिए अगला है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपने ऊपर पढ़ा है कितना है? क्या 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, या 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताया गया है, ये दोस्तों 3.28 मिलियन बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो ये दोस्तों कितना होता है? ऊपर आपने पढ़ा है, क्या 32% होता है, या 36 होता है, या 22 होता है, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों परियोजना द्वारा बिजली का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यह 22% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता होती है? तो ये दोस्तों कितनी आवश्यकता होती है? यस सर, कितनी होती है दोस्तों? तो ये आपकी जो आवश्यकता होती है, ये होती है आपका 55 लीटर प्रतिदिन
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ऊपर ये सारे क्वेश्चंस आपके मिल चुके हैं, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चय ही आपके सारे क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे। अटल टनल की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो अटल टनल की लंबाई दोस्तों कितनी है? ये आपकी 9.202% है। 9.02% है अटल टनल की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, क्या हुबली है या मुंबई है या कोयम्बटूर है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि मुंबई में है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है? सादिया धुबरी या इलाहाबाद हल्दिया या कोट्टापुरम कोलम या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 9 का दोस्तों उत्तर क्या दोस्तों हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद से हल्दिया। इसका जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो नाम दिया गया इलाहाबाद से हल्दिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? 8, 12, 16, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो आपको पुनर्गठित किया गया है, ये दोस्तों चूंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेलवे जोन को 18 जोन में दोस्तों विभाजित किया गया है, जो कि 18 ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि आपने ऊपर भी पढ़ा है थ्योरी रूप में। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये आपका क्या उत्तर दोस्तों हो जाएगा? हुबली में, सासाराम में, रिसरा में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो 1855 में जूट मिल स्थापित की गई थी, ये रिसरा में स्थापित की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और जूट उत्पादन में भारत, बांग्लादेश और चीन का महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं क्लास लेके आता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मोटिवेशन के रूप में कुछ लिख दीजिए। इसी तरह से हमको जो कि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और क्वेश्चन ढूंढ के लाना पड़ता है, इसलिए आप लोग क्लास अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और कुछ मोटिवेशन के तौर पे कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे इसी तरह से मैं क्लास लाता रहूं और आप पढ़ाई करते रहें और आपकी पढ़ाई में चार चांद लगते रहें। धन्यवाद।